अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। असल में मैं 3-4 दिन से किसी दूसरे शहर में गया हुआ था और वहाँ पे इंटरनेट का बहुत ही मसला चल रहा था। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे दोस्तों के टेलीफोन भी आते रहे, तो आई एम सॉरी मैं आपसे रब्ता नहीं कर सका, ना रिप्लाई कर सका। ठीक है, और कल ही मैं वापस आया हूँ। तो ये 3-4 दिन का एक प्रोग्राम था, एक मेरी प्रोग्राम था और मेरी वहाँ पे ड्यूटी भी थी। ठीक है, और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया और सफ़र भी अल्लाह ताला के फजल से रहा। ठीक है, और आपको भी पता हो गया, अब वेट तो कर रहे होंगे कि भाई इतने दिन हो गए हैं कोई लेसन नहीं अपलोड हुआ। तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि एक ख़ास मसरूफियत की वजह से मैं आपके साथ रब्ता नहीं कर सका, ना हम लेसन अपलोड कर सके। ठीक है, तो कल वैसे मैं आया हूँ, आज भी सारा दिन काम था लेकिन थका हुआ था, लेकिन मैंने कहा कुछ ना कुछ आज आपके साथ बात की जाए, आपको बताया जाए कि किस वजह से जो है हमारा लेसन अपलोड नहीं हो सका। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, मैंने डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कल से इंशाल्लाह हमारा जो लेसन है बकायदा इसके ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी मैंने आपसे बात ये करनी थी कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा एक कह लें कि बाएतमाद, ठीक है, एक हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसमें हमारी सिस्टर्स जो हैं, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी जो हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन बड़े इत्मीनान के साथ घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक लंबे अरसे से हम पढ़ा रहे स्टूडेंट्स को और हम गारंटी के साथ तैयारी करवाते हैं। ठीक है, ये गारंटी का लफ्ज़ हर बंदा यूज़ नहीं करता आपने। ठीक है, तो हम पहले उनका जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं, हम इनका पहले मुख्तसर सा छोटा सा हम एक उनका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपका इस टाइम जर्मन लैंग्वेज का ये इस लेवल के आप हैं, आपको मज़ीद कहाँ से शुरू करनी है और कैसे सीखनी है, वो फिर हम आपको आगे बता देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक तो मैंने ये बात करनी थी कि अगर आपने हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आजकल इंटरनेट का दौर है, सारी दुनिया अब घर बैठे सीखती है। ठीक है, अगर आप जर्मनी में हैं, दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी हैं लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड से भी पढ़ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और जर्मनी से तो है ही हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जर्मनी से हमारे पास पढ़ रही है। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे स्पेन से मेरे पास लोग पढ़ रहे हैं, वो जी कह रहे हैं जी हमने चूँकि बहुत सारे लोगों का ये रुझान क्या ट्रेंड कह लेके बनना है कि वो काम के सिलसिले में दूसरे कंट्री से इधर जर्मनी की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इसलिए उनको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो वो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं और हम उनको और उनके जो हैं उनके बच्चों को भी जो है हम ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा। ठीक है, इसमें हम आपको जो तमाम जो आपके मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम है बाई स्पीड, अगर आपको लगता है कि आप ब्रीफ शराइबर नहीं कर सकते, अगर आपको ब्रीफ लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्रीफ लिखने का एक तरीका है, टेक्निक है, एक मतलब कि वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है, वो आपको सीखना होगा, उसके बगैर आप ब्रीफ नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको लेजर में प्रॉब्लम है, आप लेजर फस्टेन नहीं कर सकते, वो भी हम उसकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि आप ह्यूरन में नहीं कर पा रहे, फिर उसके बाद सबसे जो शुरू में स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, उनकी इवन की हेसिटेशन ही दूर ही नहीं होती कि हम करना क्या है हमने। ठीक है, तो सप्रेशन की जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हम उनकी दूर कर देते हैं। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? सही है, तो ये एक्चुअली सिलेबस है, तो इसमें हम आपकी जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा श्राइबन, ठीक है, ब्रीफ जो है श्राइबन में आ जाता है। ठीक है, लेजन ह्यूरन सप्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको ऑनलाइन घर बैठे गारंटी के साथ, और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो, ठीक है, मुनासिब सी हमने फीस रखी हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन व्हाट्सएप का नंबर ये नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, सो आप हमारे साथ किसी भी टाइम आप हमें मैसेज छोड़ दें और हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई कर देगी और आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए फीस के हवाले से, टाइमिंग्स के हवाले से, वो तमाम आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। और अगली बात जो आपको मैं थोड़ी सी आज के लेसन के बारे में बता दूं, देखें, सबसे पहले एक्चुअली मैं इसके पर पहले भी बात कर चुका हूं। ठीक है, आपने करना यह है कि आप ना अपने सिलेबस को दो हिस्सों में बांट लें, डिवाइड कर लें, कि भी पहले एक हिस्से पे में तो मैंने ये जो ग्रामर है, देयर, दी, दस, आर्टिकल है, इनको अंडरस्टैंड करना है बस। असल में आपकी जो गेम है, अगर मैं पहली बात करूं, दूसरी बात बाद में शेयर करता हूं कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता है कि ये जर्मन जुबान में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। असल में यहां से ये शुरू होते हैं, तो ये प्लूरल में देखें, अगर जो मस्कुलिन है उसके साथ देर आर्टिकल होता है,
जो फेमिनिन है उसके साथ जो मस्कुलिन है उसके साथ देयर, फेमिनिन के साथ दी, न्यूट्रल के साथ दास और प्लूरल में दी आर्टिकल लगता है। ये नाउन्स के साथ आर्टिकल लिखे जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो नाउन्स हैं इनको आप नॉमिनेटिव कहते हैं, और जैसे जैसे ये बात आगे जाती है अक्यूजेटिव के ऊपर, जैसे अगर ये नाउन्स आपके अक्यूजेटिव में चले जाएं, अब अक्यूजेटिव आपको पता क्या होता है, ठीक है। अक्यूजेटिव में जो देर है वो किस में चेंज हो जाता है, पता है आपको? अक्यूजेटिव में जो देर है भाईजान वो देर में चेंज हो जाता है, यू नो दैट, ठीक है। और जो दी है वो किस में चेंज हो जाता है, दी जो है वो दी रहता है, दी चेंज नहीं होता, दस भी चेंज नहीं होता, और जो दी है वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये देन है, एन है ये, ठीक है। तो पहली बात आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि भाईजान के दे अक्यूजेटिव में और नॉमिनेटिव में सिर्फ एक आर्टिकल का फर्क है, सही है। आपने देखना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, सही। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि आप सिर्फ ये आर्टिकल याद कर लें और इन्हीं को फॉलो करते हुए दूसरे आर्टिकल चेंज होते हैं। जैसे देर है वो चेंज किस में हुआ, देन में। फिर आगे होता होगा क्या कि देखें जो दूसरा आर्टिकल आइन है वो आइनन हो जाएगा, माइन है माइनन हो जाएगा, डाइन है डाइनन हो जाएगा, सही है। जाइन है खाइनन, यानी कि वो हो जाएगा। समझा रही बात? यानी कि आपने तमाम आर्टिकल्स में आपने ई एन का इजाफा कर दिया है, सिंपल। क्योंकि वो ये कहता है कि अक्यूजेटिव जुमले में, अब अक्यूजेटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अक्यूजेटिव होता है ये यानी कि सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज योर अक्यूजेटिव। समझा रही बात आपको? ठीक है, दैट इज योर अक्यूजेटिव। तो अक्यूजेटिव में जो मस्कुलिन है वो देर में चेंज होगा और इसी को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल चेंज हो जाएंगे। आपने सिंपली सिर्फ एक बात को याद रखना है, वो सर ये आर्टिकल है। और ठीक है, अब दी है तो आईने माइने डाइने, 10 है तो आइन माइन डाइन, ठीक है दी है तो क्या आ जाएगा, आईने माइने डाइने जाइन, ठीक है। 10 है तो आइन माइन डाइन, इधर भी दी है तो माइने डाइने, वही रूल। नॉमिनेटिव वाले ये वाले जो पोर्शन है ये सेम रहता है, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव में सेम है, क्योंकि आप आर्टिकल चेंज ही नहीं हो रहे, वही रहते हैं, रूल्स भी वही सेम रहेंगे, ठीक है। अब अगर अब अगली बात देखिए, अगली बात कैसी, अगला सीन ये होता है, ये देखें अगला सीन ये आ जाता है, ठीक है, कि इसको अब लिख लेना, ये नॉमिनेटिव है ये आपका बन जाता है अक्यूजेटिव। अब अगला सीन होता है डाटिव का। डाटिव में क्या हो जाता है कि डाटिव में जिसके साथ देम जो मस्कुलिन होता है वो चेंज हो जाता है आपका देम में। यहां पे क्या आ जाएगा, देम, एम, आइनम माइनम डाइनम जाइनम सब ईएम आता जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो दी है वो चेंज हो जाता है देर में, दी फ्राउ, आइनर फ्राउ, माइनर फ्राउ, चाहे दी ब्रिले, आइनर ब्रिले, माइनर ब्रिले, ठीक है। दी खिंड अगर हो जाता है आपका बाइशपिल, दी का कोई भी आर्टिकल ले लें, ठीक है। दी साइटुंग है जैसे कि, तो क्या बनेगा, आइनर साइटुंग माइनर साइटुंग, यानी ई आर आता जाएगा सब में। और 10 जो होता है वो भी दे में चेंज होता है, ठीक है। और दी जो है वो प्लूरल वाला दे में चेंज हो जाता है। तो जब आपको पता लग गया कि जुमला डाटिव है तो डाटिव में फिर आपने देम देर देम देम ये चेंज कर देना है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह फिर अगला केस होता है गैनिटिव। गैनिटिव में क्या होता है, गैनिटिव में जो देर है वो चेंज हो जाता है 10 में, और जो दी है वो चेंज हो जाता है देर में, और जो 10 है वो भी चेंज हो जाता है 10 में, और जो दी है वो चेंज हो जाता है देर में। ये पूरी ग्रामर सिर्फ आपने सीखनी है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के नहीं, ठीक है। ये आपके तमाम आर्टिकल्स हैं, ये अगर आपको समझ आ गई, बस आप ये 4 लाइन अंडरस्टैंड कर लें, 1 2 3 4, और इन्हीं को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स चेंज होते हैं, सही है। अगर आपको ये समझ आ गई, ये छोटी सी 4 लाइन अगर आपको समझ आ गई, देन एवरीथिंग इज फाइन। फिर उसके बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको आना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, प्रेजेंट टेंस आपको अच्छी तरह आना चाहिए, प्रेजेंट है अच्छी तरह, वे फ्रागन में, नेबनजार्स में, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह आना चाहिए, परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट, दोनों परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर,
फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर करने हैं, फ्यूटोराइंस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, फ्यूचर आइन फ्यूटोराइंस, ठीक है, और तमाम मोडाल वेपन हैं, तमाम मोडाल वेपन आपको आने चाहिए, सीधी बात है। चले, ये पैटर्न, ये दो चीज आपने सीखनी है, बेंच मुकम्मल, बेंच बेसवाए सेंस कर लो पापे, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। आज के इतना ही, कल से इंशाल्लाह बकायदा अपना लेसन हम अपलोड करेंगे तरतीब के साथ मजीद, और बाकी ठीक है, आज के इतना ही। बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।